देखिए, अक्षय तृतीया का जो पर्व है वो बड़ा पवित्र और बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। क्या है इसकी महिमा? वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में विद्यमान होते हैं। सूर्य रहते हैं मेष में और चंद्रमा रहते हैं वृषभ में। दोनों की सम्मिलित कृपा मिलती है और दोनों की सम्मिलित कृपा का फल अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। और इस दिन जो भगवान की ग्रहों की कृपा मिलती है उसका फल कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर किए गए कार्यों के जो परिणाम हैं, किए गए कार्यों के जो फल हैं, उनका क्षय नहीं होता, उनका नाश नहीं होता। माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था। इसी दिन के आसपास बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं और इसी दिन केवल वृंदावन में साल में एक बार भगवान बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। साल भर उनके चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं। अक्षय तृतीया पर उनके चरणों के दर्शन होते हैं साल में सिर्फ एक बार। इस दिन मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी की जाती है और तमाम चीजों का दान किया जाता है। खास तौर से अक्षय तृतीया के दिन लोगों की मान्यता है कि इस दिन सोना खरीदना सबसे ज्यादा शुभ होता है और इस दिन सोना खरीदने से धन की प्राप्ति होती है और दान का पुण्य अक्षय बना रहता है। ये वर्ष का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इसीलिए अक्षय तृतीया पर बिना किसी शुभ मुहूर्त के कोई भी शुभ काम किया जा सकता है और ज्यादातर लोग दुनिया भर में अक्षय तृतीया पर विवाह करते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा शुभ है और इस दिन का बंधन टूटता नहीं है। इस साल अक्षय तृतीया का जो पर्व है वो 10 मई को है, जिस दिन हमें इसका पालन करना चाहिए। खरीदारी करें, दान करें, भगवान का भजन कीर्तन करें ताकि उसका पुण्य अक्षय रूप से हमें मिलता रहे। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप अक्षय तृतीया पर बाजार गए, सोना खरीद लाए, काम हो गया। अक्षय तृतीया पर जैसा पहले भी कहा कि आप जो भी काम करेंगे उसका फल अक्षय होगा। इसीलिए अक्षय तृतीया पर पूजा उपासना का विधान भी है। क्या है? प्रातः काल अपने घर में शीतल जल से स्नान करिएगा सुबह के समय। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करिएगा। उन्हें सफेद फूल अर्पित करिएगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिएगा। सबसे अच्छा होगा कि भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िएगा और माता लक्ष्मी के लिए श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। इसके बाद कुछ दान का संकल्प लीजिएगा कि मैं आज किसी निर्धन व्यक्ति को इस चीज का, धन का, अन्न का, वस्त्र का दान करूंगा या करूंगी। और इस पूजा के उपरांत किसी निर्धन व्यक्ति को
दान अवश्य करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं अक्षय तृतीया पर तो निश्चित रूप से आपकी पूजा संपूर्ण होगी। देखिए, अक्षय तृतीया का जो पहला मतलब लोगों के दिमाग में आता है वो आता है धन। तो धन प्राप्ति के लिए आप अक्षय तृतीया पर प्रयोग कर सकते हैं। क्या प्रयोग करेंगे? अक्षय तृतीया पर संध्या काल में पूजा करिएगा, बहुत अच्छा होगा। माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करिएगा। उन्हें एक स्फटिक की माला, सफेद स्फटिक की माला उनके गले में अर्पित करिएगा, पहना दीजिएगा। और इसके बाद माला को निकाल करके उसी माला से कम 108 बार एक विशेष मंत्र का जप करिएगा। मंत्र होगा ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आप जप कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके बाद इस माला को अपने गले में धारण कर लीजिएगा। ये अभिमंत्रित माला हो जाएगी। इसको गले में हमेशा पहने रखिए। रात में सोते समय निकाल दीजिए। दिन में स्नान करके दोबारा सुबह के समय पहन लीजिए। इस अभिमंत्रित माला को अपने गले में धारण किए रखने से निश्चित रूप से आपके पास धन का प्रवाह बना रहेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।